बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़हीम अहमद आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर है उसको और किस तरह का ये पेपर होगा। तो उस हवाले से फेडरल बोर्ड ने मॉडल पेपर जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दिए हैं। तो उसी मॉडल पेपर को ही मद्देनज़र रखते हुए मैं बताऊँगा कि आपने किस तरह से अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता है कि 20 मार्क्स का जो एमसीक्यूज़ का सेक्शन है, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें इस दफ़ा जितने भी जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर या तो वर्ड्स जो हैं वो लेसन्स जो हैं उनमें से कुछ वर्ड्स को पिक करके उनके मीनिंग्स पूछे गए हैं, यानी वहाँ पे जो ग्लॉसरी वगैरह में जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं। और दूसरा ज़्यादा जो इसमें एमसीक्यूज़ में नज़र आ रहा है पोर्शन, वो यहाँ पे यही है कि वो सारा ग्रामर से है। और वो ग्रामर जो लेसन्स के बिल्कुल बीच में फेडरल बोर्ड की बुक में जो लेसन्स के बिल्कुल दरमियान में जो ग्रामर सारी दी हुई है, तो वो सारी एमसीक्यूज़ के तौर पे यहाँ पे इन्होंने यूज़ की हुई है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करवा के स्टूडेंट से और उनके ऊपर एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाई जाती हैं ताकि बच्चों को अच्छी कंप्रिहेंशन होने वाले से हो सके ग्रामर के यूजेज के हवाले से। तो ऑलमोस्ट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये 20 एमसीक्यूज़, इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो चंद एक कुछ लेसन्स से हैं। ज़्यादातर जो हैं वो उसी ग्रामर में से आए हुए हैं जो लेसन्स के बिल्कुल दरमियान में है। तो इस एमसीक्यूज़ को तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पास ये होगी कि एक एक तो ये है कि जनरल ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह को अच्छे तरीके से कवर कर लें। जबकि जो बुक के अंदर जो ग्रामर है लेसन्स के दरमियान, पोएम्स के दरमियान, तो उस ग्रामर को उसके अंदर आप अच्छे कॉन्सेप्ट्स अपने बना लें ताकि आप एमसीक्यूज़ के पोर्शन को अच्छे अंदाज में कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका जो है वो 40 मार्क्स का पेपर इस पर मुश्तमिल है। और इस दफ़ा पहले ये होता था कि मुख्तलिफ लेसन से क्वेश्चंस उठाकर उन क्वेश्चंस को जो है वो पेपर में दिया जाता था, जबकि इस दफ़ा कोई भी किसी भी लेसन से एक जो है वो दो या तीन पैराग्राफ्स इकट्ठे उठा के किसी भी एक लेसन से, तो उन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चंस किए जाएंगे। 8 क्वेश्चंस होंगे टोटल और उन 8 में से 6 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। कंप्रीहेंशन पैसेज टाइप का ये पैसेज है यहाँ पे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा, जिसमें कि हर लेसन से आपने क्या करना है, उस लेसन की या उस जो पैसेज है उसकी आपने समरी लिखनी होगी या प्रेसी लिखनी होगी। तो प्रेसी या समरी तैयार करने के लिए और टाइटल को जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप जितने भी लेसन्स एंड पोएम्स हैं उनके थीम्स अच्छे तरीके से तैयार कर लें तमाम लेसन्स के। तो उसके लिए उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जो भी लेसन जिस लेसन से भी पैसेज आएगा, तो आपको जब पैसेज का मालूम होगा कि फ़लाँ लेसन से है तो उस लेसन के अकॉर्डिंग आप वही थीम लिख देंगे। तो वो यहाँ पे आपके ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चन मज़ीद फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन के अलावा जो आपने करने हैं, तो उसमें ये है कि आपने वो बिल्कुल उसी पैराग्राफ से पैसेज से रेलिवेंट होंगे। कुछ में वर्ड्स के मीनिंग्स पूछे गए होंगे, कुछ में उसके अंदर जो बात हो रही होगी या ओवरऑल लेसन के मुतालिक वो कोई क्वेश्चंस होंगे, तो उनको उनको जो है कि आपने लेसन अच्छे तरीके से तैयार किए हुए होंगे। लेसन की जो कंप्रीहेंशन है वो आपकी अच्छी हुई भी होगी, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर लेंगे। तो 28 मार्क्स का ये कंप्रीहेंशन पैसेज कोई भी किसी भी लेसन से जो है वो आपकी बुक के पिक करके यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसमें कि आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। एक 8 मार्क्स है और बाकी 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपने करने हैं। सेक्शन बी के अंदर ही जो सेकंड क्वेश्चन होगा यहाँ पे वो ये है कि एक स्टैंजा दिया गया होगा, जिसमें आपने यानी कि स्टैंजा के नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसी स्टैंजा में से या उसी पोएम में से। तो आपने ये देखना है कि ये स्टैंजा किस पोएम से आया हुआ है। तो फिर उसके मुताबिक आप जो नीचे जो 3 क्वेश्चंस में वो चीज़ें पूछेगा उनको आपने यानी कि एज इट इज़ आंसर कर देना है। तो चूँकि दो दो नंबर की वेटेज दे रहा है हर क्वेश्चन को, 6 मार्क्स का ये पैसेज है होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, जस्ट 1 से 1.5 लाइन का आंसर, 2 लाइन का आंसर, इससे ज़्यादा लॉन्ग आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर करें। इसके बाद है हमारे पास दो पैसेज होंगे, दो में से कोई भी एक यहाँ पे आपने पिक करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेक्शन बी का, तो उसी का बी पार्ट है। उसमें आपसे वो ये पूछेगा कि कोई भी पोएम से रिलेटेड या पोइट्री जो लिखी जाती है, तो उसमें पोइटिकल डिवाइसेस के बारे में या पोइट जो है वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करता है जब वो कोई पोएम लिख रहा हो, कोई पोइट्री लिख रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दो कोई भी जो है वो कहता है दो में से कोई भी एक करना है। तो या तो वो प्ले के मेन एलिमेंट्स, प्ले के बारे में पूछ लेगा कि एक प्ले के अंदर क्या क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक प्ले के अंदर जो है वो 6 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट्स, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें, तो ये भी आप वहाँ पे देख सकते हैं।
तो उनमें से कहते हैं किसी एक को एलेबोरेट कर दें। और या फिर इसमें चॉइस दे रहे, कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज कॉन्फ्लिक्ट इन एनी प्ले यू हैव रिसेंटली रेड। जो आपने मतलब आपकी बुक में जो द प्रोग्रेस प्ले है एंड में, तो उससे रेलिवेंट आप लिख सकते हैं कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहाँ पे कहानी के अंदर सस्पेंस आता है, तो उस हवाले से आप यहाँ पे। और ये पूछ रहा है कि किस तरह से वो फिर रिजॉल्व हुआ, तो उस हवाले से आपका एक ही प्ले सिलेबस में शामिल है, तो उसी के मुतालिक ही आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपने 60 to 65 वर्ड्स का ये आंसर करना है, तब जाके। और एक्यूरेटली यानी ग्रामेटिकली भी एक्यूरेट होना चाहिए और स्पेलिंग वाइज भी एक्यूरेट होगा, तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स में से कुछ अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सेक्शन सी की हम बात करें, क्वाइट सिमिलर है पुराने पैटर्न से ही। कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन सी में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है राइट योर रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर। 8 नंबर की रिज्यूम कह रहा है जी, ये आपका एक चैप्टर भी है कि जॉब्स के हवाले से एक चैप्टर यहाँ पे आपका मौजूद है। तो उस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे और हर क्लास में जो है वो टीचर्स जो हैं वो भी आपसे रिज्यूम या सीवीज़ वगैरह बनवाएंगे, तो उस पर आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी। जस्ट आपने यहाँ पे जो भी पोजीशन यहाँ पे बताई गई होगी उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी रिज्यूम जो है वो बना देनी है, या अपनी सीवी वगैरह जो भी जो है वो मांग रहा है वो आपने बना देनी है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यहाँ पे करेक्ट यूजेज ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उनको इलस्ट्रेट करना है। 2 ऑप्शंस यहाँ पे साथ दिए हुए होंगे, एक डैश होगी, उसके सामने 2 ऑप्शंस होंगे, जो ज़्यादा सूटेबल होगा वो आपने पिक कर लेना है यहाँ पे। और ये टेंसेस के हवाले से हैं कि टेंसेस के हवाले से ये बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आप करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा भी टेंसेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट दी हुई होती है ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे आपने उस फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या करना होता है कि जो उस टेंस के हवाले से जो फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगनी है उस टेंस के हवाले से वो आपने लगा देनी होती है। सम टाइम आईएनजी लगानी होती है, सम टाइम सेकंड फॉर्म, सम टाइम थर्ड फॉर्म। तो इस हवाले से आपने देख लेना है कि कौन सा टेंस है, और फिर उस हिसाब से आपने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ कर देनी है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 6 और 6 12 और 8 जो है यहाँ पे 20 मार्क्स का हो गया। नीचे आए तो पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन पहले पुराने पैटर्न में 5 मार्क्स की होती थी, जबकि यहाँ पे 4 मार्क्स की है। पंक्चुएशन साइंस तकरीबन 14 साइंस हैं, वो 14 साइंस आप देख लें उनके यूजेज। और उसके अलावा कैपिटल कहाँ पे करना है, जहाँ पे भी नया सेंटेंस स्टार्ट हो कैपिटल करें। क्वेश्चन मार्क का यूज़, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन। इसके अलावा जो बाकी जो साइंस हैं वो सारे 14 साइंस टोटल आप कर लें, तो उसमें ये पंक्चुएशन का 4 नंबर का आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहता है कि एक लेटर लिखें जी, कोई भी वो टाइटल दे देगा। एक यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री आस्किंग परमिशन फॉर अ पार्टी टू विजिट द फैक्ट्री। ठीक है, तो उससे परमिशन लें फैक्ट्री को विजिट करने के हवाले से। तो ये आपने लेटर का टोटली वो जो फॉर्मेट आपको क्लास में करवाया गया होगा उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपने करना है। और एक चीज़ इस दफ़ा वो ये कह रहा है कि जब भी आप लेटर लिखेंगे तो ये नहीं है कि उसकी हेडिंग्स और नीचे वो जो पार्ट्स हैं वो बाकी सारे पार्ट्स लिख दें, बॉडी ना लिखें। अगर तो बॉडी अगर आप लेटर की नहीं लिखेंगे तो वो आपको उस चीज़ के नंबर नहीं देगा। तो लेटर की बॉडी बनाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 8 नंबर का यहाँ पे आपका लेटर आ जाएगा। और फिर इसके बाद 8 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन है। लेकिन पहले ये होता था कि उर्दू दी हुई होती थी और इंग्लिश बनानी होती थी उसकी, जबकि इस दफ़ा इन्होंने ये चेंज लाए हैं ये कि इंग्लिश का कोई भी पैसेज ये पिक कर लेंगे, कोई जर्नल पैसेज आपके सामने दे देंगे विदाउट यानी कि बुक से बाहर से भी कोई पैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। आपने क्या करना है, उसको ट्रांसलेट कर लेना है उर्दू में। तो ये मेरे ख्याल में बच्चों के लिए थोड़ा इजी भी होगा, जिन बच्चों को ख़ास तौर पे जिन कॉलेजेस के अंदर उर्दू ट्रांसलेशन करवाई जा रही है तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है। जिन कॉलेजेस में नहीं करवाई जा रही तो उनके लिए थोड़ा इशू होगा, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को उर्दू राइटिंग के हवाले से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो टीचर्स को भी चाहिए कि वो इस चीज़ पे उर्दू ट्रांसलेशन वगैरह जो है वो बच्चों को करवाएं, या उनको उर्दू ट्रांसलेशन पे काम करवाएं, ताकि वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें चॉइस भी मौजूद है। अगर इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे वो डायलॉग वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डायलॉग दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे अभी जो है एक डायलॉग इन्होंने दिया हुआ है मॉडल पेपर के अंदर कि फ्रेंड्स अबाउट इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से डायलॉग लिखना है जी यहाँ पे। और फिर वो कुछ उसकी शराइत भी दे रहा है डायलॉग की कि क्या हो कि डायलॉग मस्ट हैव एटलीस्ट 8 सेट्स ऑफ कन्वर्सेशन, 8 सेट उसके होने चाहिए कन्वर्सेशन के, रेलिवेंट टू द टॉपिक, बिल्कुल टॉपिक से रेलिवेंट होने चाहिए, अदर देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यानी क्लोजिंग और ओपनिंग के अलावा जो है वो 8 सेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक कंप्रिहेंसिव 8 नंबर का है तो उसको सही कंप्रिहेंसिव राउंड अबाउट
45 सेंटेंसेस यहाँ पे होने चाहिए, तो तब जाके ये इस चीज़ को कवर करेगा। तो ये तो था हमारा जो नया सेक्शन है, नया जो हमारा पैटर्न है पेपर के हवाले से फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर का। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे, मेरे यानी फ़हीम अहमद की तरफ से। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।